नमस्कार। सभी गरीब युवाओं के लिए ये एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आप बिजनेस करने के इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये एक तगड़ा बिजनेस इंडिया के हर कोने तक, ये जो बिजनेस में लेके आया हूं हर कोने तक ये चलने वाला है। तो ये जबरदस्त बिजनेस है और साल के 365 दिन ये बिजनेस चलेगा और इस बिजनेस में कभी भी ग्राहक की शॉर्टेज नहीं होती है। और अगर मैं बात करूं, आप किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो और इस बिजनेस को आप आराम से कर सकते हो। अब ये कम पूंजी में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है और साल के 365 दिन चलने वाला बिजनेस है। तो इस बिजनेस को आप करिए और एक स्मॉल धंधा स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, मैं कहूंगा कि आप दिहाड़ी मजदूरी में घिसने पिटने से अच्छा है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, क्योंकि अपना धंधा है, यानी कि ज्यादा करोगे तो ज्यादा कमाओगे। तो यहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जितना काम उतना दाम। तो यहाँ सबसे बढ़िया फायदा है। तो अब इसी के साथ, अगर आपने बड़े सपने देख रखे हैं तो जरूर आपके सपने पूरे होंगे और आप करिए कोशिश, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर मैं बात करूं, बिजनेस वही बंदे करते हैं जिनको अपनी आप पर भरोसा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकता है, पर लेकिन भरोसा बनाना पड़ेगा। तो आप कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अपने पे भरोसा बनाना होगा और रखना पड़ेगा थोड़ा, कि भरोसा रखिए कि 100% आप सफल होंगे। समय लगता है, बिजनेस कर रहे हो, पैसा बनाने में समय लगता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा ये छोटा सा स्मॉल धंधा लेके आया हूं आप सबके लिए। और अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं इस चैनल में, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत जबरदस्त है, तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए, यानी कि भारत के कोने कोने तक इस बिजनेस को फैलाइए। आपके साथ साथ और युवा भी इसको करेंगे और उन सभी लोगों को फायदा होगा। और ये जबरदस्त बिजनेस, इसमें कम पूंजी में स्टार्ट होगा और बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब कई एक लोगों का माइंडसेट होता है कि सर हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कैसे हिसाब करेंगे और बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे इसमें हम अपना माल मसाला निकालेंगे, तरीके बनाएंगे। तो दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा बनाना है, अपना पैसा बनाइए और साथ में कुछ माल खरीद के दूसरी जगह सेल करना है। तो इसमें कोई बड़ा सा तामझाम नहीं है और ना ही कोई बड़ी मशीन लेनी है, कुछ नहीं लेना है। तो दोस्तों, बहुत सारा समय बर्बाद करने से बेटर है आज का बिजनेस करते हैं शुरू। तो ये बिजनेस है, यानी कि एग, यानी कि अंडे का मार्केट, यानी कि आप करिए अंडे की मार्केटिंग और अंडे सेल करिए। तो यानी कि एग्स को सेल करिए और मार्केट में जा जाके सेल करेंगे। अब इसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, यानी कि कैसे सेल करोगे, कितना खर्चा आएगा, कितना बचेगा और कहां कहां सेल करोगे, कहां से खरीदोगे, सारी चीजें हर एक पॉइंट पर बात होगी और सारी चीजें मैं समझाऊंगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपको सेल करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है एक गाड़ी की, यानी कि वो गाड़ी ऐसी हो सकती है, वो गाड़ी ऐसी भी हो सकती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा पहली बार में लगा रहे हो। तो मैं तो कहूंगा कि आप नई गाड़ी अगर नहीं ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास नई गाड़ी लेने को पैसा नहीं है, तो आप सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदिए और उससे आप अपना बिजनेस करिए। और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका जो होने वाला है वो है बाइक कोई आपके पास होगी, क्योंकि आज की डेट में सारे युवाओं के पास बाइक है और साथ में पड़ा हुआ है फोन। तो फोन भी है, बाइक भी है और इसके अदर से कुछ चाहिए नहीं। तो आप बाइक आपके पास है, बाइक में इस तरह का कंटेनर सिस्टम बनाइए, इसको पीछे से लटका के 25 कैरेट एक साइड से, 25 कैरेट एक साइड से डाल के आप मार्केट में जाइए। अब इसमें दूसरे तरीके, आप जो है कोई छोटा हाथी खरीद सकते हैं, कोई यानी कि महिंद्रा के छोटे ऑटो आते हैं जो माल बेचने के लिए होते हैं, वो वाला खरीद सकते हैं। ये सस्ते पड़ जाते हैं और इनमें माइलेज बहुत बढ़िया है, यानी कि एवरेज अच्छा रहेगा। क्योंकि अब आपको मार्केट में सेल करना है प्रोडक्ट, तो इतना पैसा बचने वाला नहीं है। तो इसीलिए एवरेज वाली गाड़ी आपको खरीदनी है, जिसमें बढ़िया एवरेज हो, उन गाड़ियों को खरीदिए। और इसके साथ कहाँ कहाँ आप बेचोगे, बेचने का तरीका, चलो पहले बात करते हैं खरीदने का। यानी कि आप पहले
अपने आसपास देखिए कि अंडे का बड़ा से बड़ा जो होलसेलर है वो कौन है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई बड़ा पोल्ट्री फार्म है जहां अंडे मिल रहे हैं तो वहां से भी खरीद सकते हैं। और नहीं तो मंडी के आसपास कोई बड़ी मंडी है या जहां पे बड़े सामान आपके वहां बिकते हैं, यानी कि मंडी में आप अंडे थोक विक्रेता से मिल सकते हैं, तो आप वहां से अंडे खरीदिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है तो आप 100 कैरेट खरीद सकते हैं। पहले पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 कैरेट 20 कैरेट से स्टार्ट करिए। तो 20 कैरेट में किस टाइप का मार्केट का रिस्पॉन्स मिलता है इसे ट्राई करिए। अब क्योंकि इसमें कई लोगों का होगा कि सर हम जाएंगे दुकान में तो पर लेकिन वहां पे पहले से ही लोग सेल कर रहे हैं तो हमसे वो क्यों खरीदेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप किसी भी दुकान में जा रहे हो, आप एक सिस्टम बनाइए। आज इस दिन हम इस रूट पे जाएंगे और दूसरे दिन दूसरे रोड पे जाएंगे, तीसरे दिन तीसरे रोड पे जाएंगे। यानी कि आपके मार्केट में जितनी भी रोडें हैं और जितनी मार्केट वाली रोड हैं उन सभी रोडों में हर दिन के हिसाब से एक दिन को बांट लीजिए कि इस दिन इस रोड में जाना है और दूसरे दिन उस रोड में जाना है। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है कोई भी दुकानदार पहली बार में जाके आपसे ना खरीदे। आप एक काम करिए, मुंह से उनकी डायरी में नंबर लिखवाइए अपना कि सर जो है आप मेरा प्लीज नंबर लिख के लीजिए। कभी अगर बाई दफे वो अंडे वाला नहीं आ रहा है या फिर लेट आ रहा है, आपके पास कोई अदर से ऑर्डर आ रहा है तो आपको जरूरत पड़ेगी, आप मुझे फोन कर लीजिए और रूट बाई रूट मेरा इस दिन ये रूट पड़ेगा आपके वहां का और आप तक मैं अंडे ले आऊंगा। तो इससे क्या होगा, आप जो है एक दो बार जब लगातार उनके वहां दुकान में जाएंगे, यानी कि जो दिन आपने बांध रखा उस दिन हर दुकान में आपको जाना ही जाना है। ये आप बिल्कुल माइंडसेट मत बनाइए कि मैं इनकी दुकान में गया और इनने मेरे से नहीं लिया तो मैं अगली बार इनकी दुकान में जाऊंगा ही नहीं। तो ये सिस्टम नहीं बनाना है। नहीं लिया जाइए, तो जरूर जब रोज रोज जाएंगे तो एक दिन वो भी तंग आके कहेगा यार भाई साहब एक काम करो 4 कैरेट रख दो, क्योंकि रोज आ रहे हो यार तुम तो बिल्कुल पका दोगे। तो इससे क्या होगा कि इसी तरीके से कंटिन्यू जब आप मार्केट करोगे तो लोग आपसे खरीदना स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा तो जो 20 कैरेट 25 कैरेट खरीद के ला रही हो ये कैरेटें आपकी 200-500 कैरेटें बिकनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इसमें भी डिपेंड करता है कि आपके वहां मार्केट कितना बड़ा है। अगर बड़ा मार्केट है तो कम किलोमीटर में आपका सेल ज्यादा होगा, और कोई कस्बा कोई गांव एरिया है तो वहां पे किलोमीटर ज्यादा चलेगा और सेल थोड़ा सा कम होगा। पर लेकिन आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता, उसमें सालों साल लगते हैं और तब जाके उससे बड़ा पैसा भी बनाया जाता है और बढ़िया तरीके से उसे किया जाता है। तो अब मैंने बताया आपको अंडे कहाँ से खरीदोगे और इसी के साथ आपको जो है क्या यानी कि कितने में बेचोगे ये मैं बताता हूँ आपको। बेचने का जो भी रेट में आपको पड़ा वहां से उससे आपको 6 रुपये ऊपर दाम पे बेचना है। क्योंकि मैंने जो बात करी है, कई लोगों से मैंने बात करी और मैं मिला अपने हिसाब से, तो किसी बंदे का कहना है कि मुझे 7 रुपये बचता है और किसी बंदे का कहना है कि मेरे को 6 रुपये बचता है। तो वो क्या करते हैं, अपने पास अंडा खरीद के रोकना नहीं है, क्योंकि अंडा रोकोगे तो अंडे को खराब होने का चांस बन जाता है। तो अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है तो बिल्कुल ऐसी गलती न करें, होलसेलर से खरीदना है और वहां पे सेल करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहा यार अंडा सस्ता मिल रहा है खूब सारा खरीद के मैं घर पर रख लेता हूँ उसके बाद बेचते रहूंगा, तो अंडा खराब होने का चांस होता है। और खराब अंडा अगर मार्केट में सेल करोगे तो मार्केट आपका खराब हो जाएगा। रोज खरीद के लाइए और रोज सेल करिए, कम पैसा बचेगा लेकिन कंटिन्यू बचेगा। तो मार्केट बढ़िया करके बनाना है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं सीधा सीधा कहूँ 7 रुपए का हिसाब नहीं लेता हूँ, मैं कहता हूँ 6 रुपए पर कैरेट अगर आपको बच रहा है, आपने 100 कैरेटें बेची 600 रुपए आपको बच गया। अब अगर आपने बाई दफे यानी कि कोई ऑटो नहीं खरीद रखा, आपके पास है कोई टुक टुक या ई रिक्शा, अब इस तरह का टुक टुक या ई रिक्शे से अगर आप सेल कर रहे हो तो इसमें आपका क्या लगा, 100 रुपए का लाइट लग गया। अब 100 रुपए की लाइट में ये पूरे दिन भर में आपके शहर में चल रहा है, तो 100 रुपए की लाइट का खर्चा आ गया, बाकी 500 रुपए आपको बच गए। तो यानी कि फर्स्ट क्लास 500 रुपए बचे। 300-400 रुपए कमाने के लिए लोगों को यानी कि मजदूरों को दिन भर जो है ईंटें छत पे चढ़ानी होती हैं, धूप हो रही हो बरसात हो रही हो, चढ़ानी है तो चढ़ानी है। यानी कि दिन भर खून पसीना बहा के तब जाके शाम को 300-400 रुपए कमाते हैं। और उसमें भी जैसे ही ठेकेदार के पास मजदूर पहुंचता है कि भाई साहब मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो वो कहता है यार कर लेना। तो अब सोचो, इससे बेटर है आप 40-50 हजार रुपए एक बार इन्वेस्ट करिए और अपना धंधा कंटिन्यू करिए। अब इसमें क्या है, 365 दिन
आप जो है कमाने के लिए जा सकते हैं। अब वहां पे क्या है, अगर आज काम बंदे के पास नहीं है तो वो तुमको कहेगा भाई साहब आज मत आना, आप एक काम करो कल आना। तो एक दिन का नुकसान किसका हुआ? आपका। तो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो तो नुकसान भी आप ही का हो रहा है। तो इसलिए अपना धंधा करो, रोज कमाओ रोज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल धंधा है, छोटा धंधा है, एक बार थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कोई भी धंधा है थोड़ा बहुत पैसा तो उसमें लगाना ही पड़ता है, क्योंकि पैसे से पैसा बनाने जा रहे हो। और इसीलिए आप इस बिजनेस को करिए। और इसके अदर अगर मैं कोई चीज आपको नहीं समझा पाया या किसी चीज के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप कमेंट करिए। और ये बिजनेस कैसा लगा और मैंने सही चीजें बताई या नहीं बताई, आप जरूर एक बार कमेंट करिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप बेचोगे कहाँ, आप बड़े बड़े मॉल होते हैं मार्केट में, अगर किसी बड़े शहर में रहते हो तो बहुत सारे वहां पर मॉल होंगे। सारे मॉल वालों से आप मिलिए और उनको जहां पे 6 रुपये आप बचा रहे हो, मैं कह रहा हूं 5 ही रुपये बचाओ, लेकिन वो बल्क में माल खरीदेंगे और प्रॉफिट होगा तगड़ा। तो कम रेट में आप निकालिए माल को और बल्क में माल खरीदते हो यानी कि मॉल वाले, और उनसे आप संपर्क करिए और वहां करिए सेल। और इसी के साथ परचून यानी कि जो परचून की दुकानें यानी कि किराना स्टोर्स मैंने आपको बताया, वो तो मार्केट में आपको लाइन वार मिलेंगे। तो यानी कि सबके पास जाना है और रोज जाना है, यानी कि हर दिन के हिसाब से आपने जो रूट बांध रखा है उस हिसाब से आप कंटिन्यू जाइए। तो ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा कि मैंने आज का दिन बनाया लेकिन यार एक काम करता हूं आज मन नहीं कर रहा है कल जाऊंगा। अगर कल के चक्कर में रहेंगे तो कल के चक्कर में कोई दूसरा वहां पहुंच जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें। सिस्टम जो बना रखा है एक सिस्टम को बनाइए, चार्ट सिस्टम बनाइए। इस तरीके से यहाँ पे कहीं दीवार पे होने पे एक चार्ट सिस्टम बनाइए, उसमें डे टू डे यानी कि सिस्टम बनाइए कि आज सोमवार है तो मैं इस रूट पे जाऊंगा और मंगलवार है तो इस रूट पे जाऊंगा। तो यानी महीने में 4 हफ्ते जो आते हैं उनको आप बांट लीजिए कि इस दिन इस रूट पे और इस दिन इस रूट पे। सिस्टम कंफर्म तगड़ा होना चाहिए। अब इसके लिए चाहे बारिश हो रही हो या फिर धूप आ रही हो, आपको जाना है और 100% जाना है। तो ये मैंने तरीका आपको बेचने का बताया और सारी चीजें मैंने बता दी। और कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।